ये कहानी है संतनगर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां लोग सपनों से नहीं अपनी मेहनत और पसीने से अपनी दुनिया सजाते थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामलाल और उसका बेटा रोहन। दोनों सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे और हर बार यही सोचते कि शायद इस बार किस्मत उन पर मेहरबान हो जाए। इस बार खेतों में हरियाली थी। पिछले वर्षों की सूखी मिट्टी अब जीवंत लग रही थी। पिताजी देखिए, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लगता है इस बार भगवान ने हमारी बात सुन ली। पर किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, हमारी फसल तो इस बार डूब जाएगी। कुछ नहीं कर सकते बेटा, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। बारिश ने खेतों को तबाह कर दिया। रामलाल और रोहन के चेहरों पर उदासी छा गई। बेटा, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। क्यों नहीं चल सकता पिताजी? अगर मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता तो किसी के साथ बुरा कभी नहीं होने देता। बेटा, जिन्होंने किस्मत बनाई है वही जानते हैं क्या गलत है और क्या सही। रोहन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल जलता रहा, क्या इंसान कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता? अगले दिन रोहन सड़क पर जा रहा था, तभी उसने देखा पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हैं। उन्होंने रोहन को इशारे से बुलाया। बेटा, जरा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। आप यही बैठिए बाबा, मैं अब भी लाता। रोहन दौड़कर घर गया, मिट्टी का घड़ा लाया और बाबा को पानी पिलाया। बेटा, तूने मेरा प्राण बचाया है। तेरी हर इच्छा पूरी हो, तेरी हर कर्म में सफलता मिले। बाबा, अगर मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता तो कभी किसी को दुखी नहीं रहने देता। बेटा, जब तू सच्चे दिल से अच्छे काम करोगे, तेरा हर कर्म भी तेरा किस्मत बनेगा। याद रखना, कर्म ही असली कलम है। यह बोलकर बाबा चले गए और सड़क के किनारे रोहन ने देखा एक पुरानी लकड़ी की पेंसिल जो सूरज की रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। काश ये पेंसिल मेरा किस्मत बदल देता। वो तो मजाक में बोला था, पर उसे क्या पता यही बात उसकी जिंदगी बदल देगी। उस रात सब सो चुके थे। रोहन ने कागज पर लिखा, काश सुबह हमारे घर में खाना और मिठाई हो। फिर वह सो गया। रोहन सुबह जब नींद से जागा तो देखा घर में तरह तरह का खाना और मिठाइयाँ रखी हुई थी। अरे बेटा, ये सब कहाँ से आया? मुझे नहीं पता पिताजी, कल तक तो घर खाली था। टेबल पर वही सब रखा था जो रोहन ने लिखा था और कागज अब बिल्कुल खाली था। अगले दिन रोहन का दोस्त नीलांबर रोते हुए उसके पास आया और बोला, भाई, सरपंच जी से कुछ पैसे उधार लिए थे। अब वो कह रहे हैं अगर पैसा नहीं दिया तो मेरा घर छीन लेंगे। शायद अब किस्मत मेरे हाथ में है। रोहन ने चुपचाप कागज उठाया और लिखा, नीलांबर का घर बच जाए। अगले दिन, भाई, अलमारी पैसे से भरी है, अब मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोस्त की मदद करके रोहन बहुत खुश हुआ। शायद मैं लोगों की किस्मत बदल सकता हूँ। देखा बेटा, अब हमारी किस्मत बदल गया। पर धीरे धीरे पैसा और ताकत ने सबको बदल दिया। रामलाल अब पहले जैसे सरल नहीं रहे। एक दिन गलती से रोहन से एक कीमती वस्तु गिरकर टूट गई। अरे निकम्मा, महंगी की चीज तोड़ दी। पिताजी, गलती से गिर गया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। ये सब देखकर रोहन का दिल टूट गया। उसे समझ आया बिना मेहनत की चीज इंसान को अंधा बना देती है। रोहन की मदद से सबको सुख तो मिला, पर उसी सुख ने उनसे इंसानियत छीन ली। हर कोई स्वार्थी और लालची बन गया। अगर यही किस्मत लिखनी थी तो काश मैंने वो पेंसिल कभी उठा ही ना होती। उस रात रोहन ने पेंसिल उठाई और कागज पर लिखा, जो कुछ भी लिखा गया सब मिट जाए, सब लोग पहले जैसे हो जाए। और इतना लिखकर वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब रामलाल जागे तो देखा घर खाली है, पैसा गायब है। बेटा, ये सब क्या हो गया? हमारी घर पैसा कहाँ चला गया? जहाँ से आया था वही चली गई पिताजी। बिना मेहनत की चीज कभी रहता नहीं है। तू सही था बेटा, हमने मेहनत छोड़ दी थी, इसलिए भगवान ने सब कुछ वापस ले लिया। अब हम फिर से मेहनत करेंगे पिताजी। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, हमारी मेहनत में है। उस दिन रोहन ने समझा
किस्मत कोई जादुई पेंसिल नहीं, वह तो हमारे कर्मों की कहानी है जो मेहनत की स्याही से लिखी जाती है, क्योंकि जो अपनी मेहनत से जीता है वही असली किस्मत वाला होता है।